अंधेरी बर्फीली रात, आसमान में गूंजती रहस्यमयी गर्जना और इंसानियत की हदों को लांघकर जन्मा एक ऐसा जीव जिसे दुनिया रोक नहीं सकी। वो अनगिनत लाशों के टुकड़ों से जोड़ा गया एक शरीर था। पांचों बिजली की मार झेलकर भी वो जिंदा लौट आया। अलग अलग लोगों के अलग अलग अंगों से बना ये दैत्य एक ऐसा चमत्कार बन गया जैसे अमर होना अब सच में संभव हो। लेकिन उस समय की कमजोर तकनीक और अंधविश्वास के चलते लोग उसे इंसान नहीं बल्कि मौत का साया मानने लगे। और इस खतरनाक प्रयोग के पीछे था वैज्ञानिक विक्टर। उसकी कहानी शुरू होती है 1857 से। उत्तरी यूरोप की बर्फीली धरती, जहां चारों तरफ सिर्फ सफेदी ही सफेदी थी। एक युद्धपोत मोर्चे तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, पर भीषण ठंड ने पूरा समुद्र जमा किया था। जहाज बर्फ में फंसकर बिल्कुल रुक चुका था। नाविक कई दिनों से पूरी ताकत लगाकर बर्फ तोड़ रहे थे, पर मोटी बर्फ हिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। जहाज 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाया। ऊपर से परेशानी ये कि जहाज पर मौजूद सामान सिर्फ 3 दिन का बचा था। अगर रास्ता नहीं खुला तो सैकड़ों लोग ठंड से वहीं मर जाते। कप्तान समझ चुका था, जरूरत पड़ी तो जहाज छोड़कर पैदल ही आगे निकलना होगा, वरना यहाँ रुकना यानी मौत को गले लगाना। इसी बीच एक रात अचानक डेक पर जोरदार धमाका हुआ। सबको लगा कि शायद बर्फ टूट गई होगी, लेकिन जैसे ही सिपाही ने उत्तर पश्चिम दिशा में इशारा किया, कप्तान ने दूरबीन उठाई। उधर आग जैसी चमकती थी। वो तुरंत एक टीम लेकर वहां पहुंचा, लेकिन वहां बस खून के धब्बे थे और बिखरे हुए टुकड़े। कोई घायल का तो गया कहां। थोड़ी दूरी पर उन्हें एक बुरी तरह घायल आदमी मिला, लगभग मौत के कगार पर। कप्तान ने अंदाजा लगाया कि शायद उस पर ध्रुवीय भालू ने हमला किया होगा। इससे पहले कि कुछ समझ आए, वो आदमी बेहोश हो गया। अचानक पीछे से भयानक दहाड़ गूंजी। कप्तान घायल व्यक्ति को उठाकर जहाज की ओर भागा और वो जानवर भी उनके पीछे पीछे पहुंच गया। कप्तान ने तुरंत आग्नेय शस्त्र तैयार करने का आदेश दिया। जैसे ही वो आकृति पास आई, सब दंग रह गए। वो भालू नहीं था, वो इंसान जैसा दिखता था, लेकिन जिस्म पर गोलियों का असर तक नहीं हो रहा था। डर के मारे कप्तान भागा और 2 सैनिक उसकी एक घूंसे में उड़ गए। दहशत फैल गई। दैत्य सीढ़ी पकड़कर जहाज पर चढ़ने लगा। एक सैनिक ने हिम्मत करके डंडा उठाया, पर वो किसके आगे ठहरता। पलक झपकते ही उसे पटक कर तोड़ दिया गया। तभी डॉक्टर ने अपनी भारी बंदूक उठाई और उस पर गोली चला दी। दैत्य उछलकर गिर पड़ा। सबको लगा कि अब तो मर गया होगा, लेकिन सिर्फ 2 सेकंड बाद वो फिर से उठ खड़ा हुआ। कप्तान ने तुरंत कहा, सीढ़ी खींच लो। दैत्य जहाज पर नहीं चढ़ पाया तो पागलों की तरह जहाज को धक्का मारने लगा। इतनी ताकत कि पूरा जहाज हिलने लगा। जहाज लगभग पलटने ही वाला था। कप्तान ने बंदूक उठाई और इस बार उसने निशाना दैत्य के पैरों के नीचे की मोटी बर्फ पर साधा। गोली चलते ही बर्फ चटक गई, चीरती हुई दरार खुली और दैत्य बर्फीले पानी में जा गिरा। वो दोबारा ऊपर नहीं आया। कप्तान मुड़कर चला गया, लेकिन किसे पता था ये सिर्फ शुरुआत थी। और इसी समय घायल विक्टर आखिरकार होश में आया। उसकी बातों से कप्तान को पता चला कि वो भयानक राक्षस असल में इंसानी हिस्सों को जोड़कर बनाया गया एक कृत्रिम जीव था, एक सिलाई किया हुआ दानव। और ये सब शुरू हुआ था एक पागलपन भरे प्रयोग से। विक्टर एक जीव विज्ञान वैज्ञानिक था। बचपन से ही उसे मानव शरीर की संरचना को लेकर गहरी जिज्ञासा थी। पिता की सख्त शिक्षा ने उसे शरीर के रहस्यों से जुड़ी बहुत सी बातें सीखने पर मजबूर किया, लेकिन हर बच्चा इतना उत्सुक नहीं होता। पिता की कठोरता ने उसे थका दिया। माँ की मौत ने उसके जीवन की दिशा बदल दी। उसी दिन उसने संकल्प लिया कि वो मौत के रहस्य को समझकर उसे हराने वाला वैज्ञानिक बनेगा। वो ऐसी दवा बनाना चाहता था जो इंसान को हमेशा जीवित रख सके, लेकिन यह विचार उसके पिता को बिल्कुल पसंद नहीं आया। पिता के विरोध ने विक्टर को और भड़का दिया। उसी रात उसे एक काले फरिश्ते का भ्रम दिखाई दिया, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे राह दिखा रही हो। पिता ने उसे इन माया जैसी चीजों को छोड़ देने को कहा, लेकिन विक्टर ने कभी हार नहीं मानी। वर्षों की पढ़ाई और मेहनत से उसने खुद को मानव शरीर का जानकार विशेषज्ञ बना लिया। बस एक चीज की कमी थी, प्रयोग करने का मौका। और वो मौका तब मिला जब उसके पिता की अचानक बीमारी से मौत हो गई। पिता के निधन के बाद परिवार की संपत्ति तेजी से खत्म हो गई। बस एक पुरानी हवेली बची थी। छोटा भाई लूसियन को रिश्तेदारों के पास वियना भेज दिया गया। अंतिम संस्कार के बाद विक्टर अपने नोट्स लेकर सफर पर निकल पड़ा। दशकों तक वो कई देशों में घूमता रहा, लोगों को अपने मानव प्रयोगों के बारे में बताता रहा। रॉयल मेडिकल कॉलेज में उसने अपना नवीनतम प्रयोग दिखाया। वो एक बोतल बैटरी लिक्विड को मशीन में जोड़ता है, पर्दा हटाता है और सामने रखी हाल ही में मरी हुई लाश सबको चौंका देती है। विक्टर दावा करता है कि उसने विशेष सर्जरी से शरीर की मरम्मत की है। दूसरी बैटरी से बिजली प्रवाहित होते ही मशीन चलने लगती है और देखते ही देखते लाश हिलने लगती है। वो फिर से जिंदा हो उठती है।
प्रोफेसर इसे चालबाजी मानते हैं, लेकिन जब उनमें से एक ने सेब फेंका तो मृत जीवित वो प्राणी उसे पकड़ लेता है, यानी उसमें समझने की क्षमता थी। इसके बावजूद कोई भी विक्टर की बातों को नहीं मानता। उसे लगता है कि लोग पुराने विचारों में फंसे हुए हैं और विज्ञान की राह में रोड़ा है। अंततः उसका शोध अदालत और विद्वानों से स्वीकृति नहीं पाता। हताश विक्टर देश छोड़ने की तैयारी कर ही रहा था कि बाहर एक आदमी उससे मिलने आता है। नाम था जैक्स। जैक्स एक हथियार व्यापारी था जिसे लूसियन वे भेजा था। विक्टर का भाई लूसियन अब एक अरबपति बन चुका था। उसका व्यापार दुनिया भर में फैला हुआ था और वो जल्द ही अपनी भतीजी जिंक्स से शादी करने वाला था। शादी से पहले वो अपने बड़े भाई से मिलना चाहता था। जैक्स तो केवल संदेश देने आया था, लेकिन अदालत में हुए प्रदर्शन को देखकर उसे विक्टर के प्रयोगों में गहरी दिलचस्पी हो गई। वो उसे अपने विशाल महल में ले गया और अपने शोध के बारे में बताया। उसने लकड़ी के बोर्ड पर मानव ऊर्जा संचय प्रणाली का चित्र बनाकर समझाया कि इंसान इसलिए मरता है क्योंकि ऊर्जा खत्म हो जाती है। यदि किसी तरह ऊर्जा लगातार भरी जाए तो इंसान अमर हो सकता है। लेकिन जैक्स अपने शोध में कहीं अटका हुआ था और विक्टर के प्रयोगों को देखकर उसे उम्मीद की नई किरण मिली। उसने सहयोग का प्रस्ताव रखा। दोनों मिलकर जीवन को अनंत बनाने का राज खोज सकते हैं। विक्टर ये सुनकर बेहद उत्साहित हो गया और तुरंत मान गया। कुछ दिन बाद लूसियन और उसकी मंगेतर भी किले में पहुंचे। वर्षों बाद भाई मिल रहे थे, लेकिन आपस में कोई दूरी महसूस नहीं हुई। विक्टर ने अपने भाई को विवाह की शुभकामनाएं दी। जब लूसियन को दोनों की संयुक्त शोध योजना का पता चला तो उसने भी हिस्सा बनने की इच्छा जताई। उसने कहा कि वो अपने भाई के सपने को पूरा करने के लिए धन उपलब्ध कराएगा और इसी तरह विक्टर के पागलपन भरे प्रयोगों की शुरुआत हुई। दूसरे दिन लूसियन उन्हें एक पुरानी जर्जर हो चुकी हवेली में ले गया। ये वीरान पड़ी इमारत सालों से किसी ने नहीं देखी थी, इसलिए इसे प्रयोगशाला बनाने के लिए बिल्कुल सही जगह समझा गया। जगह और धन मिल चुका था, बस अब प्रयोग के लिए मानव शरीरों की जरूरत थी। जैक्स की मदद से विक्टर ने जेल से कुछ मृत्युदंड कैदियों को ले आया। हवेली लौटकर वो तुरंत प्रयोग में लग गया, लेकिन प्रगति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। बने हुए प्रयोग शरीर कुछ पल भी जीवित नहीं रह पाए और मृत्युदंड कैदियों की संख्या भी सीमित थी, जो बिल्कुल पर्याप्त नहीं थी। अधिक शरीर जुटाने के लिए जैक्स ने अपनी नजर युद्ध भूमि पर डाल दी और वहां से लगातार मारे गए सैनिकों के शव लेकर आता रहा। इतने संसाधन मिलने के बाद भी प्रयोग में कोई तोड़पा नहीं मिला। तभी एक दिन दर्पण में दिखी सममिति ने विक्टर को प्रेरणा दी। उसने तारों के धनात्मक और ऋणात्मक जोड़ बदल दिए और सचमुच चमत्कार हुआ। बिजली देने के क्षण प्रयोग शरीर कुछ सेकंड के लिए जीवित हो उठा। भले ही वो कुछ ही पल थे, लेकिन विक्टर को प्रयोग की असली कुंजी मिल चुकी थी। सबसे परिपूर्ण प्रयोग शरीर बनाने के लिए वो खुद युद्ध के मैदान पर गया और सबसे मजबूत सैनिकों के शव चुनकर लाया। किले में लौटकर उसने सावधानी से चयन किया और सबसे बेहतरीन हिस्सों को सिलकर जोड़ना शुरू किया। आधे महीने की कड़ी मेहनत के बाद अंततः एक परफेक्ट शरीर तैयार था। अब बस सही समय का इंतजार था। बिजली कड़कती रात में विक्टर समझ गया कि उसका मौका आ गया है। वो तुरंत बिजली खींचने वाले उपकरण तैयार करने लगा। तभी जैक्स भी वहां पहुंच गया। असल में वो उपदंश से पीड़ित था और उसके पास जीने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा था। वो वर्षों से विक्टर को धन देता रहा था ताकि आज वो उसका दिमाग इस नए शरीर में प्रत्यारोपित कर दे और उसे थोड़ा सा जीवन मिल जाए। लेकिन विक्टर ने साफ इनकार कर दिया। विक्टर की नज़र में ये प्रयोग शरीर बिल्कुल परिपूर्ण होना चाहिए था और जैक्स उसके लिए एक खामियों का ढेर था। जैक्स ने उसे मनाने के लिए यहाँ तक कहा कि वो जिंक्स को भी त्याग देने को तैयार है। दोनों के बीच आकर्षण था, मगर नैतिकता के चलते वो दोनों एक दूसरे से दूरी बनाए हुए थे। जैक्स अपनी हर चीज देने को तैयार था, फिर भी विक्टर तैयार नहीं हुआ। आखिर थककर जैक्स ने बिजली खींचने वाली सुई छीनने की कोशिश की ताकि विक्टर को मजबूर कर सके, लेकिन संघर्ष के दौरान उसका पैर फिसल गया और वो ऊंचाई से गिरकर मौके पर ही अपने दिमाग को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर बैठा। अब चाहकर भी विक्टर उसे बचा नहीं सकता था। समय बेहद कम था, इसलिए विक्टर और कुछ सोच ना सका। बिजली गिरने का सही समय ना चूक जाए, इसलिए उसने जल्दी से उपकरण तैयार किए, सर्किट जोड़ा और जैसे ही उसने स्विच दबाया, एक विशाल बिजली प्रयोग शरीर पर सीधी गिरी। तेज रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। विक्टर ने उम्मीद से प्रतीक्षा की, लेकिन शरीर में कोई धड़कन नहीं आई। प्रयोग असफल हो चुका था। इसी निराशा में वो बिस्तर पर गिर पड़ा और थक कर गहरी नींद में सो गया। अगले दिन सुबह दरवाजे पर एक परछाई खड़ी थी। विक्टर ने सिर उठाया तो स्तब्ध रह गया। प्रयोग शरीर जीवित हो चुका था। वो धीरे धीरे विक्टर की ओर बढ़ा और उसकी हरकतों की नकल करने लगा।
विक्टर डर और खुशी दोनों में डूब गया। जैसे ही धूप कमरे में आई, वो शरीर मानो नए जीवन में कदम रख चुका था। विक्टर ने उसका नाम फ्रैंकेनस्टाइन रखा। वो जीवित तो था, लेकिन एक खाली पन्ने जैसा। सब कुछ शुरू से सिखाना पड़ता। इसके बावजूद विक्टर बेहद खुश था और उसने उसे बोलना पढ़ना सिखाना शुरू किया। पर उसकी बुद्धि बहुत कम थी। लंबे समय तक सीखने के बाद भी वो कुछ ही शब्द बोल पाता और सही तरह बातचीत भी नहीं कर पाता था। एक दिन उसने गलती से अपनी हथेली काट ली। विक्टर नाराज हुआ, लेकिन तुरंत उसने देखा कि घाव तेजी से भर रहा है। इसी दौरान उसका गुस्सा भी भड़क उठा, मगर विक्टर के शांत कराने पर वो जल्द ही सामान्य हो गया। शायद विक्टर खुद ही बहुत अधीर था, इसलिए उसकी अपनी भावनाएं भी अस्थिर होने लगी थीं। गुस्से का माहौल उस राक्षस को असहज कर रहा था, यहाँ तक कि वो विक्टर से दूरी बनाने लगा। तभी उसका भाई लूसियन अपनी मंगीतर के साथ मिलने पहुंचा। जैसे ही जिंक्स घर में दाखिल हुआ, उसने सबसे पहले चाचा के बारे में पूछा। विक्टर ने सीधे जवाब देने के बजाय उसे अपना नया खोज दिखाने के लिए अंदर बुला लिया। अचानक नीचे से आती कराह ने जिंक्स का ध्यान खींचा। वो सीधा तहखाने में पहुंचा और पहली बार उस जीव को देखा। जिंक्स डरने के बजाय उसके पास चला गया। राक्षस भी उसकी सुंदरता से आकर्षित हो गया। उसके चेहरे पर उलझन और चाहत की मिलीजुली अभिव्यक्ति थी। जिंक्स को यह पता नहीं था कि यह जीव एक प्रयोग का परिणाम है। उसके शरीर पर पड़े घाव, टांके और जंजीरें देखकर उसने सोचा कि विक्टर ने किसी इंसान को कैद कर रखा है। उसने विक्टर से सवाल किया। जब विक्टर ने पूरी बात बताई, तब जाकर जिंक्स को समझ आया कि उसके सामने खड़ा यही जीव विक्टर का पुनर्जीवित प्रयोग है। जिंक्स को यकीन नहीं हुआ जब तक उसने पूरे प्रयोग की तस्वीरें नहीं देख लीं। तब जाकर वो और उसकी पत्नी इस चमत्कार को मान पाए। धीरे धीरे जिंक्स भी उस जीव के प्रति आकर्षण महसूस करने लगा। वो उसके पास गया, उसे बड़ी नर्म आवाज में खाना सिखाने गया, पर वो वहां ज्यादा देर नहीं रुक सकता था। वो जैसे ही वापस लौटा, उसकी मुलाकात विक्टर से हो गई। दोनों में मतभेद पैदा हो गए। जिंक्स को लगा विक्टर में धैर्य की कमी है। वो जीव की भावनाओं को बिल्कुल महत्व नहीं दे रहा। जिंक्स को यह तक लगा कि विक्टर की मानसिकता कहीं ना कहीं विकृत हो चुकी है। ये सुनकर विक्टर के भीतर गुस्सा भर गया। वो गुस्से में तहखाने पहुंचा और जीव को सबक सिखाने की कोशिश की। लेकिन पहली बार उस जीव ने उसका विरोध किया। उसके उग्र रूप को देखकर विक्टर समझ गया कि उसने नया जीवन नहीं बनाया, बल्कि एक सचमुच का राक्षस पैदा कर दिया है। यदि बात आगे बढ़ी तो नतीजे भयानक हो सकते थे। काफी सोच विचार के बाद विक्टर ने उसे नष्ट करने का फैसला किया। भाई को यह बात पसंद नहीं आई, लेकिन जब उसने जैक्स की लाश देखी तो उसका मन बदल गया। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि विक्टर झूठ बोल रहा है। उसने जैक्स की मौत उसी राक्षस पर थोप दी थी ताकि उसे और खतरनाक साबित कर सके। आखिरकार लूसियन विक्टर की बात मान गया। विक्टर की योजना के अनुसार लूसियन और जिंक्स जल्दी से हवेली छोड़कर चले गए। अब विक्टर के सामने कोई रुकावट नहीं थी। वो वापस लौटा और पूरे लैब में पेट्रोल छिड़क दिया। उस समय अनजान जीव तहखाने में बंद था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि विक्टर क्या करने जा रहा है। विक्टर ने कहा अगर वो एक और शब्द बोल दे तो वो उसे छोड़ देगा। जीव ने बोलने की कोशिश की और उसके मुंह से जिंक्स का नाम निकला। ये सुनते ही विक्टर का दिल टूट गया। ये उसकी सबसे बड़ी पीड़ा थी। उसने आग लगाने का फैसला किया और लपटों ने पूरा कमरा घेर लिया। जैसे ही वो बाहर जाने लगा, उसे जलते कमरे से उस जीव की आवाज आई। वो दर्द में उसका नाम पुकार रहा था। विक्टर का मन पिघल गया। आखिर वो उसी का बनाया हुआ तो था। वो वापस उसे बचाने दौड़ा, पर तभी आग भड़क उठी और एक तेज धमाके में वो जमीन पर जा गिरा। विक्टर की कहानी यहीं खत्म हो गई। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में बताना मत भूलना। मिलते हैं अगली रोमांचक वीडियो में।